हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारी इस वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कैसे आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के अंदर विंडोज जो 10 है उसका इंस्टॉलेशन कर सकते हो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारा सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। इसके अंदर हमने एक बूटेबल पेन ड्राइव बनाई है विंडोज 10 की और उसमें ही आईएसओ इमेज डाउनलोड करी है। सबसे पहले हमने क्या किया, आईएसओ इमेज डाउनलोड करी, उसके बाद इसको बूटेबल बनाया। जैसे कि आप देख पा रहे हो विंडोज 10 का ये प्रोसेस हमने कैसे किया, क्या क्या हमने प्रोसेस करे इस बूटेबल पेन ड्राइव को बनाने के लिए, उसका एक वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है जो ऊपर आपको आई बटन में या फिर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। आज की इस वाली वीडियो में हम आपको सिखाएंगे इस पेन ड्राइव की मदद से आप एक कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के अंदर विंडोज कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस पेन ड्राइव को आपको उस पीसी या लैपटॉप के अंदर लगाना है जिसमें आपको विंडोज इंस्टॉल करनी है। ठीक है, उसमें इंस्टॉल करने के लिए सिंपली इस पेन ड्राइव को लगाने हैं। मैं उस पीसी के अंदर लगा देता हूँ और उस आपका सिस्टम है उसको आपको बूट के ऊपर लेके आना है। अब बूट पे कैसे लेके आना है, उसका आप जो मदरबोर्ड है उसके जो बूट की आती है उससे आपका सिस्टम है बूट पे आ जाएगा। तो हो सकता है आपके सिस्टम के अलग अलग बूट की हो, तो आप इस चार्ट को देख के इजीली समझ जाओगे कि आपका सिस्टम बूट पे कैसे आता है। तो चलिए चलते हैं उस वाले पीसी पे जिसमें हमें इस सिस्टम को बूट पे लेके आना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमारा सिस्टम है वो बूट पे आ चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मेरी पेन ड्राइव है, यहाँ पे शो कर चुका है, फ्लैश ड्राइव हमारी है तो यहाँ पे शो कर सकता चुका है। अगर आपके यहाँ सामने ऐसा इंटरफेस आ रहा है तो यहाँ पे आपकी पेन ड्राइव शो कर रहा हो, चाहे आपकी एचपी की हो या फिर आपकी कोई सैंडिक्स वगैरह की पेन ड्राइव हो, कोई सी भी हो आपकी यहाँ शो कर देगा। अगर यहाँ पे शो नहीं करना है तो हो सकता है आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा हो। अगर ऐसा इंटरफेस आ रहा है तो आपको बूट वाले ऑप्शन पे आ जाना है यहाँ से, और यहाँ से बूट वाले ऑप्शन के बाद यहाँ पे हार्ड जो आप देख पाओ हार्ड ड्राइव वो बीबीएस का ऑप्शन आ रहा है, इस पे एंटर प्रेस करना है। और जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आ रहा है बूट ऑप्शन फर्स्ट, इस पे एंटर प्रेस करना है और आपकी जो पेन ड्राइव है ये वाली इसको सिलेक्ट करके एंटर कर देना है। ठीक है, जिससे आपका जो फर्स्ट बूट है वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा फर्स्ट पे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से क्या करना है, F10 दबाना है और यहाँ से यस कर देना है, जिससे क्या होगा आपका सेव जो आपने सेटिंग करी है वो सेव हो जाएगी और यहाँ पे आपका पीसी वो रिस्टार्ट हो जाएगी। ये प्रोसेस आपको उस पीसी में करना है जिसमें आपको विंडोज इंस्टॉल करनी है। और जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा, अगर वैसा वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे मेरा सिस्टम ऑन हो चुका है और यहाँ पे देख पा रहे हो मेरे लोडिंग का यहाँ पे आया लोडिंग का विंडोज का, और यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो एक डंडी सी ब्लिंक कर रही है। ठीक है, इसको होने देना है, थोड़ी देर यहाँ पे इंतजार करना आपके पीसी में। अगर इस तरीके से ब्लिंकिंग कर रही है तो ठीक है, हो सकता है किसी के पीसी में डायरेक्ट भी चल गई होगी, ऐसी ब्लिंकिंग ना दिखा रहा हो, तो यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेना है आपको। तो यहाँ पे दोस्तों आ चुके हमारे विंडोज 10 की जो इमेज है वो यहाँ पे आ चुकी है, यहाँ पे लोगो आ चुका है। तो यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, तो लोडिंग होने देते हैं। लोडिंग होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा विंडोज जो 10 है उसको इंस्टॉलेशन करने के लिए। तो यहाँ से सिंपली आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे थोड़ी देर आपको वेट करना है। तो वेट करने के बाद यहाँ पे एक प्रोडक्ट की का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे हमें एक्टिवेशन की डालनी होती है। अगर आपके पास है तो यहाँ डाल सकते हो, अगर नहीं है तो सिंपली आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की उस पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपकी विंडोज के सारे एडिशन आ जाएंगे, जैसे विंडोज 10 प्रो हो गया, विंडोज 10 होम या फिर विंडोज 10 प्रो एन हो गया। तो मैं यहाँ पे प्रेफर करूंगा विंडोज 10 प्रो पे क्लिक करके यहाँ से नेक्स्ट पे आएंगे हम। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने थोड़ी देर और इंतजार करना है आपको। तो यहाँ पे जो आपकी विंडोज है उसकी टर्म्स आएगी, उसको एक्सेप्ट यहाँ से कर लेना आपको, आई एग्री कर लेना है लाइसेंस को और यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कस्टम इंस्टॉलेशन विंडोज ओनली का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी जो हार्ड डिस्क है वो दिखाई दे जाएगी, जो भी आपकी हार्ड डिस्क या एसएसडी होगी वो। अब यहाँ पे आपकी अनलोकेटेड नहीं होगी, मेरी यहाँ पे अनलोकेटेड है। तो सिंपली आपको अगर एक ही हार्ड डिस्क लगी हुई है तो यहाँ पे डिस्क 0 दिखा रहा होगा। अगर यहाँ पे 2 लिखी होगी तो बहुत सारे ऑप्शन जाके डिस्क 1 और डिस्क 0 आपको 2 दिखा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप न्यू इंस्टॉल कर रहे हो तो सिंपली आपको जैसे क्या हो सकता है, इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और अप्लाई अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे, जिससे क्या होगा इसके पार्टीशन बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर हो सकता है तो आपके सामने 2 दिखा रहा होगा, हो सकता है 3 4 भी दिखा रहा हो, कोई जरूरी नहीं है किसी के में 1 दिखाए। ठीक है, तो अगर आपके ज्यादा दिखा रहे हैं तो आपको क्या करना है कि जो आपके एमबी के पार्टीशन है जो फर्स्ट पे, चाहे आपके पास 1 हो 2 हो 3 हो, उसके जस्ट नीचे जो जीबी का पार्टीशन आएगा उस पार्टीशन को आपको राइट क्लिक करके फॉर्मेट कर लेना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस पेन ड्राइव को मैं एमबीआर में बनाया था, इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट का जो ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है। अगर आपने एमबीआर की जगह जीपीटी में बनाया है और आपके पार्टीशन यहाँ शो हो रहे हैं, जो एमबी के बाद जो भी पार्टीशन आपने सिलेक्ट किया यहाँ से नेक्स्ट का जो साइन है अगर वो हाईलाइट हो रहा है तो आप उस पेन ड्राइव से विंडोज इंस्टॉल कर सकते हो। वरना आपको क्या करना होगा, इस पेन ड्राइव को एमबीआर में बनाया है तो जीपीटी में बनाना होगा और जीपीटी में बनाया है तो एमबीआर में बनाना होगा। अगर आप चाहते हो बिल्कुल ही फ्रेश इंस्टॉल करना तो यहाँ से डिलीट वाले साइन पे सभी को डिलीट कर देना आपको, ऐसे ऐसे करके इस पे क्लिक करके इस सभी को डिलीट कर देना है, जिससे आप फ्रेश इंस्टॉल करोगे तो उस टाइम आपका जो हाईलाइट नहीं होगा। सिंपली न्यू पे क्लिक करना है, उसमें आपको जिस भी मेथड से आपने अपनी पेन ड्राइव बनाई होगी, एमबीआर में बनाई हो या फिर जीपीटी में बनाई हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप बिल्कुल ही डिलीट करके न्यू विंडोज इंस्टॉल करते हो तो यहाँ पे हम वही प्रोसेस कर रहे हैं, न्यू इंस्टॉल कर रहे हैं तो सिंपली यहाँ पे न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे, जिससे हमारे यहाँ पे 2 पार्टीशन बन जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सिंपली इसके जीबी वाले जो प्राइमरी पार्टीशन है उस पर क्लिक को रहने देना है, यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करोगे यहाँ पे कुछ प्रोसेस चलने लगेगा और जो ये वाला प्रोसेस है इसमें थोड़ा टाइम लेता है, तो इसमें 5 से 10 मिनट आपका सिस्टम ले सकता है। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो बिजली है उसका ध्यान रखना, जिसे कट ना हो, या लैपटॉप
लैपटॉप या है आपका तो उसकी बैटरी फुल चार्ज होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर बैटरी या फिर आपका सिस्टम बंद हुआ तो आपकी जो विंडोज है क्रैश हो जाएगी, आपको दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं, यहाँ पे हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। इस प्रोसेस में हो सकता है 5 से 10 मिनट आपका पीसी ले ले अगर एसएसडी लगी है तो। अगर हार्ड डिस्क लगी है तो 20 से 25 मिनट भी ले सकता है, ठीक है? तो इसको हमें इंस्टॉल होने देते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन 100% कंप्लीट होने के बाद ऐसा ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे हमें थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं लगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी सारे प्रोसेस होने के बाद आपका सिस्टम है वो रीस्टार्ट होगा, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे हमें अपना सिस्टम है वो रीस्टार्ट पे क्लिक कर लेना है, जिससे हमारा सिस्टम बंद होकर चालू होगा। तो इसको ऑन होने देते हैं। ये 2 से 3 बार भी हो सकता है आपका रीस्टार्ट, तो इसको रीस्टार्ट पे क्लिक कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सिस्टम है वो ऑन होने के बाद यहाँ पे गेटिंग डिवाइस रेडी का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे आपको देख लेना है, थोड़ी देर और इंतजार करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पीसी है 2-3 बार रीस्टार्ट हो चुका है। अगर आपका पीसी या लैपटॉप बार बार रीस्टार्ट हो रहा है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक होने वाला है। आपको यहाँ पे कोई छेड़खानी नहीं करनी है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे आपके सामने जस्ट ए मूवमेंट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे भी आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? जहाँ आपको नॉर्मली कोई प्रोसेस करना होगा वहां पे हम बता देंगे क्या क्या आपको प्रोसेस करना है। तो उसके बाद आपके सामने हो सकता है ऐसा इंटरफेस आ जाए। अब यहाँ पे से आपको सिंपली इंग्लिश जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट रहने देना है, यूनाइटेड स्टेट जो आप देख पा रहे हो यो, या फिर आप और कोई चेंज करना चाहो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वापस से जस्ट ए मूवमेंट आएगा, वहां पे आप अपने जो कीबोर्ड लेआउट है वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे इंग्लिश इंडिया यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे यस। उसके बाद अगर कोई और लेआउट आप ऐड करना चाहो कीबोर्ड का वो कर सकते हो, वरना यहाँ से स्किप कर सकते हो। आप थोड़ी देर और वेट करेंगे, यहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने लैपटॉप डेस्कटॉप में यहाँ पे बिल्कुल भी इंटरनेट कनेक्ट ना करें। अगर आप इंटरनेट कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपका जो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है वो लॉगिन करने के लिए बोलेगा, तो आपका अकाउंट बना हुआ नहीं होगा, तो आपको बहुत ही दिक्कत आएगी इसको लॉगिन करने में, ठीक है? तो यहाँ से आई डोंट हैव इंटरनेट के साथ आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद यहाँ से वापस इसी वाले साइन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू टू लिमिटेड सेटअप के ऊपर क्लिक करना है। पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना है। उसके बाद यहाँ पे इसको जो इसकी सेटिंग है उसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर देना, सभी को एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जो पीसी है वो लॉगिन हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होगे। तो अगर आपके पीसी अगर यहाँ पे आपका नाम वाम मांगता है तो वो भी आपको इजीली यहाँ पे डाल देना है। तो मेरा यहाँ पे इस कंडीशन में नाम वगैरह नहीं मांगा, पर फिर भी मेरा नाम यहाँ पे आ चुका है क्योंकि मैं पहले से सेटअप किया हुआ है ये, ठीक है? मैंने जो पेन ड्राइव बनाई है उसको इसी तरीके से बनाई है जिससे नाम वगैरह सब सेटअप हो। तो ऑलमोस्ट थिंग्स का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे थोड़ी देर और वेट कर लेंगे हम। उसके बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, इसको वापस से इस जो सर्विस है इसको एक्सेप्ट करनी होगी हमें। उसके बाद हमारा पीसी कुछ इस टाइप से लॉन्च हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी विंडोज जो 10 है वो इंस्टॉल हो चुकी है बहुत ही आसानी से। इस प्रोसेस में अगर आपको कोई दिक्कत आई तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें कि डेस्कटॉप आइकन आपको कैसे लेके आने हैं। उसके लिए आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे जो आप देख पाओ पर्सनलाइजेशन उस पे चले जाना है। उस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे आप देखने को मिले थीम का ऑप्शन, थीम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आप यहाँ पे देख पाओगे डेस्कटॉप आइकन सेटिंग, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको सभी पे टिक कर लेना है। टिक करने के बाद यहाँ से आपको कर देना है अप्लाई एंड ओके। जैसे आप ओके अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आप देख पाओगे बैकग्राउंड में आ चुके हैं आपके जो डेस्कटॉप आइकन जो भी आपने लगाए थे वो आ चुके हैं यहाँ पे। और एक बार जैसे रिफ्रेश कर लोगे आप बहुत ही आसानी से आपका सिस्टम को यूज कर पाओगे, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अब इजिली आपको जो काम करना है इसमें जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं सिंपली डायरेक्टली इंटरनेट कनेक्ट करके आप इजिली कर। अब मैं कोई भी वाईफाई से डायरेक्ट कनेक्ट कर लूंगा, इजीली मैं इसको यूज कर पाऊंगा, ठीक है? अगर आप जानना चाहते हो कि हमने इसमें इंटरनेट कैसे यूज किया तो इसमें हमने वाईफाई अडेप्टर लगा रखा है। अगर आपको जरूरत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम बहुत ही आसानी से उसकी वीडियो एक और तैयार कर देंगे। इसमें हम बताएंगे कि आप विंडोज 10 के अंदर कैसे वाईफाई का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगी और आप भी चाहते हो ऐसे ही न्यू पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना और विंडोज इंस्टॉलेशन करना तो आप हमारी पहले वाली वीडियो को देख सकते हो और उसके बाद इससे विंडोज इंस्टॉल करना सीख सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।